नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जे कुमार ज्योतिष मंथन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब से कोरोना नामक महामारी आई है, हम सबका जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। अभी तक पूरे विश्व में लगभग 11 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है और अकेले भारत में ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जो एक सराहनीय कदम था, वरना हालात और भी बिगड़ सकते थे। हालांकि कुछ जगहों को छोड़कर पूरे भारत में लॉकडाउन को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी डर का माहौल व्याप्त है। जब भी हम किसी को खांसते हुए या छींकते हुए देखते हैं तो एक डर का माहौल व्याप्त हो जाता है कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। जब भी हम किसी को बिना मास्क के घूमते हुए देखते हैं तो हम उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते। और हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि जब भी किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो हम वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते। हमारे मन में पहला शक यही आता है कि कहीं ये मृत्यु कोरोना की वजह से तो नहीं हुई, कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं लग जाएगी। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस का कोई पक्का इलाज या कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है। हालांकि कुछ देशों ने इसकी वैक्सीनेशन बनाने की घोषणा जरूर की है, पर अभी वो ट्रायल रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मुझे काफ़ी समय मिला सोशल मीडिया पर बिताने का, तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कोरोना के ऊपर बहुत से वीडियो बनाए, बहुत से लोगों ने अपने तर्क वितर्क दिए, ये कोरोना क्यों फैला, कब खत्म होगा ये लॉकडाउन वगैरह वगैरह। पर इसमें प्रमुख रोल रहा हमारे महान ज्योतिषियों का, जिन्होंने बहुत से तर्क दिए अपने कोरोना विषय के ऊपर। कई ज्योतिषियों ने इसके ऊपर तर्क दिए कि 5 या 6 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो गए हैं आकाश में, यानी इसको गोचर के अंदर, तो इस वजह से ये कोरोना नामक महामारी फैली है। कईयों ने कहा कि ग्रहण के परिणाम स्वरूप ये कोरोना महामारी आई है। कईयों ने कहा कि पंचांग में पहले ही बता दिया गया था कि ये कोरोना महामारी आई है। कईयों ने कहा कि भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है, जिस वजह से कोरोना नामक महामारी फैली है। किसी एक महान ज्योतिषी ने कहा कि विश्व की कुंडली में शनि जो है वो अष्टम राशि में, अष्टम भाव में आ गया है, इस वजह से कोरोना महामारी फैली है। दोस्तों, मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ ज्योतिषियों ने कहा 5 या 6 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो गए, जिस वजह से कोरोना नामक महामारी फैली। ये कोई तर्क संगत नहीं बैठता, ये एक सामान्य सी खगोलीय घटना है। क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह हैं, इनमें से कुछ हमारे जो ग्रह हैं वो स्लो मूविंग है, यानी बहुत देर में राशि बदलते हैं, और कुछ फास्ट मूविंग है जो बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। तो दोस्तों, जो सूर्य है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये लगभग 40 दिन 1 महीने में अपनी राशि बदल लेते हैं। और इसी तरह कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे शनि हो गया, वो लगभग 2.5 साल में एक राशि बदलता है। गुरु हो गया, लगभग 1.25 साल में एक राशि बदल लेता है। तो ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। राहु केतु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। जब ये एक राशि में पहले से ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ये स्लो मूविंग है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और दूसरा फास्ट मूविंग प्लेनेट गोचर में चक्कर 360 डिग्री का जो वृत्त है, इसको चक्कर काटते हुए उन्हीं राशियों में आ जाता है। तो एक ही राशि में 5 या 6 ग्रहों का इकट्ठा होना, कोई 4 ग्रहों का इकट्ठा होना सामान्य सी बात है। और हर साल ये 2 या 3 बार ऐसा हो जाता है जब एक ही राशि में 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हर साल तो कोरोना महामारी फैलती नहीं है, तो ये भी कोई तर्कसंगत नहीं लगता। अब दोस्तों, बात आती है कि हमारे भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है। तो दोस्तों, हमारे जो भारत की जन्म कुंडली है 15 अगस्त सन 1947 00 आवर्स 1 मिनट की बनाई जाती है। तो दोस्तों, मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर हमारे वैसे तो मैं काल सर्प के इतने कोई भयंकर परिणाम मानता नहीं हूँ, चलो 1% को अगर हम काल सर्प दोष को मान भी लेते हैं, तो दोस्तों मेरे को ये समझ में नहीं आती कि जो 15 अगस्त सन 1947 को जन्म हुआ भारत का, जब हमें आज़ादी मिली, तो कुंडली तो हम तब की मान रहे हैं। तो तब से लेके अब कोरोना फैलना हो जाता तो सन 1947 में फैल जाता, क्योंकि काल सर्प तो तब भी बना हुआ था। इसलिए तर्क संगत ये भी नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग ये ज्योतिषियों ने कहा कि पंचांग के अंदर पहले से ही बता दिया गया था कि कोरोना नामक महामारी फैलेगी। तो दोस्तों, हर साल कुछ पंचांग छपते हैं। अगर इन पंचांगों को आपको देखने का मौका मिले पिछले सालों के, तो हर साल उनमें एक सामान्य प्रेडिक्शन दी हुई होती है कि आने वाले साल में आपकी ये महामारी फैलेगी, आने वाले साल में बरसात होगी नहीं होगी, आने वाले साल में पड़ोसी राज्य से हमारे देश संबंध कैसे रहेंगे। तो एक सामान्य सी प्रेडिक्शन होती है, इसके अंदर कहीं भी कोरोना नामक कोई जिक्र नहीं था।
अब एक बड़ी अजीब सी और बात सुनने को मिली कि विश्व की कुंडली में शनि जो है अष्टम भाव में आ गया, इसलिए कोरोना नामक महामारी फैली। दोस्तों मेरे को ये समझ में नहीं आता, हमें अपने अब जो पड़ोसी है उसकी तो जन्म कुंडली का पता नहीं होता, लोग कहाँ से विश्व की जन्म की तारीख फिर उसका समय पता कर लेते हैं, उसकी कुंडली भी बना लेते हैं। ये भी एक हास्यास्पद विषय है। अब बात रही ग्रहण की, तो दोस्तों जहाँ तक ग्रहण की बात है, आपको भी पता होगा हर साल 2-3 ग्रहण बनते ही बनते हैं। उसमें सूर्य ग्रहण भी होता है, चंद्र ग्रहण भी होता है। तो हर साल तो कोरोना आता नहीं है, तो ग्रहण के परिणाम स्वरूप इस तरह की बातें कह देना कि ये जो कोरोना महामारी फैल गई, दोस्तों ये भी हास्यास्पद है। दोस्तों इन ज्योतिषियों के तर्कों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या ज्योतिष वाकई में कोई विज्ञान भी है? क्या ज्योतिष को विज्ञान की कसौटी पे परखा जा सकता है? दोस्तों मेरे पास इस लॉकडाउन में काफ़ी खाली समय था, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर रिसर्च की जाए। मैंने अपने 15 सालों का ज्योतिष का अनुभव इसको समझने में लगा दिया कि ये कोरोना वायरस नामक बीमारी आखिर फैली क्यों। मेरे पास कई प्रश्न थे, ये कोरोना नामक बीमारी क्यों फैली, इसका वैक्सीनेशन कब बनेगा, ये आखिर बीमारी कब जाएगी, ये आर्थिक मंदी कब दूर होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों आप सबके प्यार व ईश्वर के आशीर्वाद से जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी, तो थोड़े से ही प्रयत्न के बाद मुझे इस बंद ताले की चाबी मिल गई और जितने भी प्रश्न थे उन सबके उत्तर मुझे मिल गए। हालांकि ये मेरी रिसर्च काफ़ी समय पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन कोई अप्रिय घटना घट जाने की वजह से मैं थोड़े दिन आपके समक्ष नहीं आ सका। इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। लेकिन कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हो गया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जे कुमार आपके अपने चैनल जे कुमार ज्योतिष मंथन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, ताकि किसी का भला हो सके। दोस्तों ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, तो इस वजह से मैंने सोचा है इसके पार्ट्स क्यों ना बनाए जाए, ताकि आप भी आराम से इसको देख सके समय अनुसार। तो दोस्तों इस कोरोना वायरस की महामारी को पूरा समझने के लिए आप जितने भी मेरी वीडियोस आएंगी उसको 5 मैं पार्टों में विभाजित करूंगा। तो इन 5 पार्टों को आप सीरियल वाइज देखें, तो इससे होगा क्या, आप भी जब इसको सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर कोरोना महामारी फैली क्यों, इसका आगे क्या निदान है, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आर्थिक मंदी कब खत्म होगी, सब मैं इसका विश्लेषण करूंगा। पूरा विश्लेषण सटीक होगा, ज्योतिष के आधार पे होगा। और दोस्तों अगर किसी को ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं है तो इसको एक एंटरटेनमेंट वीडियो के नज़र से ही देख ले। पर ये मेरा दोस्तों वादा है आपसे कि अगर कोई इसके सारे पार्ट्स आराम से बैठ के देख लेता है, तो दोस्तों ये मेरा पक्का आपसे वादा है कि आपका ज्योतिष पे विश्वास जरूर हो जाएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी और मैं आपसे विदा लेता हूं दोबारा मिलने के लिए। नमस्कार।